कक्षा 11 मैथमेटिक्स, ये हमारी वीडियो नंबर 7, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम इसमें थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देखेंगे। देखो, इससे पहली वीडियो में मैं साइन के बारे में बता चुका, कौन प्लस माइनस इसमें टेबल बनी है तुम्हारी बुक में, मैंने क्वाड्रेंट डिफाइन किए। इसके बाद मैंने प्रांत और परिसर वीडियो नंबर 6 में बताए कि किस किस की वैल्यू कहाँ कहाँ हमारे पास होती है, सब चीज़ मैंने डिफाइन की भी है। इसमें थोड़ा और लिखा है, इसमें एक टेबल बनी है कि कौन की वैल्यू किस किस कहाँ हो सकती है। अब मैं आता हूँ उनके ग्राफ पर। देखो, अगर मैं साइन का ग्राफ देखूँ, ये साइन एक्स का ग्राफ है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ था, तो देखो इसमें जो साइन का ग्राफ होता है, देखो ये हमारे पास, मैंने कहा इसकी वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है और इसकी लोएस्ट वैल्यू -1 होती है। तो देखो जीरो, अगर ध्यान से देखें तो 0 से 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये इसका एक राउंड हुआ 360 का। इसके बाद आगे करते चले जाओ तो सिर्फ 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, ध्यान से देखें, और पाई से 3π/2 तीसरा क्वाड्रेंट, और फिर 2π फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम देखते हैं 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू 0 से 1 की ओर चलती है, मैक्सिमम वैल्यू, फिर 1 से 0 आती है, फिर 0 से -1 आती है, तीसरे क्वाड्रेंट में 0 से -1 आती है y की वैल्यू, और एंगल पाई से 3π ओर जाता है, और फिर 2π, फिर ये 1 0 हो जाता है, और इस प्रकार ये हो जाता है। कोस में क्या होता है, कोस 0 पे पहले इसमें यहाँ तक बात करें, 0 से एक राउंड की बात है, 0 से π/2 के बीच एक राउंड की बात करें, या आगे राउंड हो रहा है ऐसे की बात है नेगेटिव में। तो 0 से π/2 माइनस यानी 1 से 0, सेकंड में 1 से यानी 0 से -1, -1 से 0 थर्ड में, और फोर्थ में 0 से 1 जाता है। तो ये इसका कोस ऊपर से स्टार्ट होता है, यहाँ से मैक्सिमम से, और नीचे क्यों जाता है। तो ये हमारे पास हुआ कोस का। फिर इसी प्रकार टेन का है। ये टेन का है। देखो 10 में यहाँ से हम देखें, ऐसे यहाँ से इस पॉइंट से 2π के तक देखें, ये 2π। देखो यहाँ से यहाँ π/2, तो इसकी वैल्यू जा रही है 0 से इनफाइनाइट, फिर π/2 से π, यहाँ जो इसकी वैल्यू जा रही है 0 से इन्फिनिटी -इन्फिनिटी की ओर, और तीसरे में π से π, फिर 0 से इनफाइनाइट की ओर। तो पहले क्वाड्रेंट में 0 से अनंत, दूसरे क्वाड्रेंट में 0 से अनंत, तीसरे में 0 से फिर अनंत, और चौथे में फिर ये हमारे पास 0 से अनंत माइनस नेगेटिव जाता है। तो ये 10x हुआ। तो इसी प्रकार कोटेक्स का दिया हुआ है। फिर हमारे पास इस बुक में इसी प्रकार सेकक्स का दिया हुआ है, और इसी प्रकार कोसेक्स का दिया हुआ है। तो ये हुए हमारे इसके ग्राफ। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन, देखो ये पहले 5 एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, 1 से लेकर 5 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। 3.2, निम्नलिखित प्रश्नों को 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। देखो कोस x इक्वल टू -1/2, तो x तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित है। यहाँ साइन x की वैल्यू दी है, चौथे क्वाड्रेंट में स्थित है। कोट x 3/4 तृतीय क्वाड्रेंट में है। तो हमें कौन सा क्वाड्रेंट हमें दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें साइन लेने हैं, ये ध्यान रखना है। तो किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री प्लस होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, तो जो तुम्हारी इससे पहले वाली वीडियो है
उसे अच्छी तरह ध्यान से देखें। और मैं आप क्वेश्चन करता हूँ इसका एक 3.2 का मैं एक क्वेश्चन हल करता हूँ। तो मैंने लिया है एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है। मुझे दिया है इसमें कोटेक्स इक्वल टू 3/4। क्या दिया है? कोटेक्स इक्वल टू 3/4। अगर साइन दे रखा हो तो उसे फिलहाल इग्नोर कर दें, क्वेश्चन में जब हल करने के बाद तब सोचेंगे। साइन हमेशा क्वाड्रेंट से तय करते हैं, ध्यान रखें। तो हमें ये करना है तृतीय चतुर्थांश में। किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्वेश्चन करना है। तो कोटेक्स दिया है, बाकी जो 5 बचे tan x, sin x, cos x, sec x, cosec x, वे हमें फाइंड करना। तो देखो पहले हम किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो कोटेक्स तो पता है। अगर मैं tan x की बात करूं वो तो आराम से निकल जाएगा, कोटेक्स का व्युत्क्रम होता है। तो देखो मुझे sin x निकालना है। अब या तो ट्राइंगल से निकाल लें या फॉर्मूले से निकाल लें। अगर ट्राइंगल की बात करें सिंपल हाई स्कूल वाले तरीके से, कोटेक्स होता है आधार बटे लंब। अगर मैं ये एंगल x मान लूँ और ये राइट एंगल है, तो ये हमारे हुआ एंगल के सामने वाला लंब, तो ये हुआ है आधार बटे लंब। तो ये तो हुआ हमारे पास आधार कितना हुआ 3, और लंब हो गया 4। तो ये वैल्यू हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। 5 आ गई। देखो ये तो मैंने निकाला सिंपल हाई स्कूल के तरीके से, नहीं तो तुम फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देखो पहले निकाल लेंगे हम फॉर्मूला, याद करो। 1 प्लस एक फॉर्मूला है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू, यानी कोस स्क्वायर एक्स इजकल टू बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। इससे कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी। जब कोसेक की वैल्यू निकल जाएगी तो 1/sin x निकल जाएगी, यानी sin x निकल जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है एक 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू है tan स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इजकल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स पता है तो tan x इसका उल्टा हो गया 4/3, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू जाएगी। अब मैं तो इससे निकलूँ तो देखो कोट एक्स 3/4 है। थर्ड क्वाड्रेंट बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ साइन एक्स। साइन एक्स होता है लंब बटे कर्ण, तो 4/5। अब ये प्लस का, इसका हमें तो आंसर बताना, ये तो अभी हमें क्वाड्रेंट नहीं, तो इसका चिन्ह क्या होगा 4/। तो देखो याद कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट प्लस होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। तो आंसर तुम्हारा है थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर हुआ sin x इजकल टू -4/5। अब कोसेक्स है आधार बटे कर्ण 3/5, तो ये भी नेगेटिव है क्योंकि tan और कोट पॉजिटिव है केवल। और tan x कोट x 3/4 है, तो कोट x 3/4 है ही, tan x हो गया 4/3, और ये पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास रह गया सेक एक्स, इसका उल्टा कर दो तो ये -5/3, साइन का उल्टा कोस एक्स, और ये हो गया -5/4। तो देखो हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है थर्ड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखें। और थर्ड क्वाड्रेंट में याद कर लें tan और कोट प्लस हैं। तो देखो इस टाइप में तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेगा सिंपल तरीके से। एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक ट्राइंगल बना लें। ट्राइंगल बनाने के बाद में तीनों साइड आ गई, और जो हाई स्कूल वाले जो प्रश्न थे लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण वाले, उससे बाकी ट्रिग्नोमेट्री याद कर ले। और साइड हम जो निर्धारित करेंगे वो प्रश्न किस क्वाड्रेंट में पूछा गया है उसी के हिसाब से लिखेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट का था, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कोट प्लस है, कोट एक्स 3/4 है, और tan x प्लस 4/3 है। केवल ये दोनों प्लस होंगे, और बाकी जो हमारी 4 ट्रिग्नोमेट्री बची साइन, कोस, सेक, कोसेक, ये नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन आपके इसे फॉर्मूले से करूँगा। अब तो मैंने सिंपल तरीके से बताया है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपना गृह कार्य अवश्य करें, जो मैंने अब तक कार्य बताया उसे अच्छी तरह ध्यान से सुने। थैंक यू।